हमारे भी बहुत जन्म हुए हैं, हमने कई बार अवतार लिया है, और तुम्हारे भी कई बार जन्म हुए हैं, कई बार तुम आए और गए हो। अंतर इतना है कि हमको सब स्मरण है, हम सब जानते हैं, वेद तो, और तुम नहीं जानते हो, क्योंकि तुम्हारा आना जाना हुआ है और हमारा आना जाना बनता नहीं है, हुआ ही नहीं है। लोगों को ऐसा लगा है कि हम कौशल्या के पुत्र बन गए हैं, मनुष्यों को ऐसा लगा है कि हम देवकी के पुत्र हो गए हैं। तो हम अविनाशी को तुम अजन्मा जानो, हम अविनाशी को तुम अजन्मा जानो, और जन्म ना होने के कारण, आना जाना ना होने के कारण मुझ में सर्वज्ञता है और तुम में अल्पज्ञता है। इतना ही तो अंतर है जीव और ईश्वर में। मेरी जो ज्ञान शक्ति है उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। जो ज्ञान मेरे पास है उस पर कोई आवरण नहीं है, और ज्ञान तुम्हारे पास भी है लेकिन वो आच्छादित हो गया है, उस पर आवरण आ गया है। यहाँ तक समझ लिया है आप लोगों ने, है? छठवां मंत्र, चौथे अध्याय का छठवां मंत्र। भगवान ये कह रहे हैं, अहम पुनः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावात्वात् अनावरण ज्ञान शक्ति इति वेद अहम हे परंतप। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ, इस कारण मेरी ज्ञान शक्ति आवरण रहित है, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। कथम तर्हि तब नित्येश्वरश्च धर्माधर्मा भावे अभिजन्म इति उच्यते। तो फिर जब आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं तो फिर आपका आना जाना, बार बार आना जाना क्यों होता है? अजह अपि, इसीलिए भगवान ने कहा अजह अपि, अज होते हुए। अज माने न जायते इति अजह, जिसका जन्म नहीं होता वो अज है ना। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं सारी प्रकृति को अपने वश में करके, अधीन करके प्रकट होता हूँ। सारी प्रकृति को अपने वश में करके मैं प्रकट होता हूँ, अर्थात अजन्मा होते हुए भी। अजोपि सन, सन माने होता हुआ, सन संतौ संता, संतम संतौ सतः, सता सद्भ्याम सद्भी, है ना, एवं प्रकारेण भविष्यति ना। तो मैं ऐसा होता हुआ भी, माने यानी अज होते हुए भी, अविनाशी होते हुए भी, प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, प्रकृति को अधीन करके। छठवें मंत्र के श्लोक के नीचे हिंदी लिखी हुई है, देखो, उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अपनी योग माया से मैं प्रकट कर हो जाता हूँ। योग माया का आश्रय लेकर के मैं प्रकट होता हूँ, अर्थात प्रकट हुआ सा दिखाई पड़ता हूँ, होता नहीं हूँ, प्रकट हुआ सा दिखाई पड़ता हूँ। यही बात। बात क्या है कि जो विज्ञाता होता है ना, जो विज्ञाता होता है उसके विज्ञान का नाश नहीं होता, जानने वाले का नाश होता है।
लेकिन जानने वाले को जो जानने वाला जिसको जान रहा है उसका नाश नहीं होता। शब्दों के अर्थ को जानोगे तो ही समझ पाओगे। तो विज्ञाता के ज्ञान का लोप नहीं होता, अज्ञान उसी की शक्ति है, अज्ञान उसी की शक्ति है। उस शक्ति को आवरण शक्ति कहते हैं, उस शक्ति को आवरण शक्ति कहते हैं। अब ऐसे समझ लीजिए कि जीव के स्वरूप को आच्छन्न करने वाली शक्ति है। तो एक तो व्यष्टि है, एक समष्टि है। व्यष्टि माने मैं हूँ और समष्टि माने हम सभी हैं। व्यष्टि माने चने का एक दाना, व्यष्टि यानी चने की ढेर राशि। खलिहान में चने का ढेर लगता है ना, ऐसा ऐसा कर, उसको समष्टि कहते हैं। सारे जीव, सारा समूह है, सारा समूह। तो व्यष्टि से जो उपहित जीव है, अजह कह दिया ना, इसलिए बता रहे हैं, उसमें नहीं मिलेगा। व्यष्टि से उपहित जीव को प्राज्ञ कहते हैं, व्यष्टि से उपहित जीव को प्राज्ञ कहते हैं। और प्राज्ञ माने सुषुप्ति अवस्था, माने वर्तमान में वह जीव है, सुषुप्ति अवस्था में वर्तमान में वह जीव है। और जागृत अवस्था में उसी को विश्व कहते हैं, जागृत अवस्था में उसी को विश्व कहते हैं। और स्वप्नावस्था में उसी को तेजस कहते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में उसी को प्राज्ञ कहते हैं। वो एक ही है एक, लेकिन तीनों अवस्था और अवस्थाएं तीनों भी अलग अलग हैं, लेकिन उनमें विचरण करने वाला एक है। तो वही चेतन जब समष्टि में आता है, यानी विराट पुरुष जिसे कहते हैं ना, विराट पुरुष। यशोदा मैया ने कहा तूने माटी खाई, अब भगवान के मुख से निकल गया कि नहीं खाई। अब नहीं खाई तो सिद्ध करो कि नहीं खाई। दांत में तो मिट्टी लगी है, जीभ में भी कालापन है, जीभ में भी मिट्टी लगी है जीभ में, और तुम कह रहे हो कि नहीं खाई। और ग्वाल बाल कह रहे हैं कि मिट्टी खाई, और दाऊ दादा भी कह रहे हैं कि मिट्टी खाई। तो भगवान ने कहा कि मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिसंतिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। तुझे विश्वास नहीं है माँ, ग्वाल वालों पर विश्वास है, बलदाऊ जी पर विश्वास है, मैं तो तेरा बेटा हूँ नहीं। अगर मैं तुम तेरा बेटा होता तो मेरी बात तुम मानती, मैं मुझ पर विश्वास करती। तो मैया ने सोचा कि ये सच कह रहे हैं कि बहाना लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो माँ ने कहा कि नहीं नहीं है, विश्वास नहीं है, खोलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। भगवान ने मुंह खोल दिया। जब मुंह खोला तो वहाँ विराट स्वरूप का दर्शन हुआ, ये बताना था। ये तो भागवत जी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, प्रायः लोग सुनते ही हैं। विराट भगवान का विराट दर्शन किया, उसमें सारा विश्व उसी में था, पूरा विश्व उसी में था, त्रैलोक्य उसमें विद्यमान थे। माँ देख करके मूर्छित हो गई, मैं क्या देख रही। तब भगवान ने सोचा कि ये समझ जाएगी कि हम भगवान हैं, तो इसके हृदय से जो ममता, मेरे लाला मान करके जो ममता है, वो ममता चली जाएगी और मुझे बहुत लीलाएं करनी हैं अभी। सो तुरंत अपनी माया को समेट लिया। तो कहा नहीं नहीं लाला, तूने माटी नहीं खाई। भगवान बोले नहीं खाई है। खाई है हमने, ये भगवान का स्वरूप है। अजोबी सन्नव्यात्मा, अजन्मा अजन्मा, यानी अजन्मा होने के कारण ही अज्ञानजन्य बुद्धि के कारण अवभाषते। उस अजन्मा में तो सर्वज्ञत्व है, इसलिए उसे सर्वज्ञ कहते हैं।
और वो अव्यक्त भी है, अंतर्यामी है, उसको ईश्वर कहा जाता है, इसलिए उसे ईश्वर कहा जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तब तब मैं अपने रूप की रचना करता हूँ। अपने रूप की रचना कैसे करता हूँ? प्राणी मात्र का निर्माण करता हूँ, सारी सृष्टि को सृष्ट करता हूँ, और सारी सृष्टि को सृष्ट करके उसमें ही प्रविष्ट हो जाता हूँ, उसी में प्रविष्ट हो जाता हूँ। तत्सृष्टा तद्देवान प्राविशत, है ना। तो अब आ जाइए भाष्य में आ जाइए। अजः अपि जन्म रहिता अपि सन अव्यत तथा अव्यात्मा यानी अव्यय आत्मा अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव अपि सन तथा भूतानाम माने ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतानाम ईश्वरा माने ईशनशीला, जो सब पर शासन करता है, ईशन करता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, सब पर जो शासन करता है वो। यद्यपि मैं अजन्मा जन्म रहित आत्मा और ज्ञान शक्ति स्वभाव वाला ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंतम आब्रह्म स्तंभ पर्यंतेषु सर्व प्राणिषु सर्व प्रकारषु, चींटी से लेकर हाथी तक, कीड़ी से लेकर के मनुष्य तक, अपनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया का आश्रय लेकर जिसके बस में सारा जगत है, जिससे सारा जगत मोहित हुआ है, वासुदेव रूप अपने आप को जो नहीं जानता है, उस अपनी प्रकृति को अपने बस में रखकर केवल अपनी लीला में ही शरीर वाला सा जन्म लिया सा मैं प्रतीत होता हूँ। अन्य लोगों की भांति मेरा जन्म नहीं होता, दूसरे लोगों की तरह मैं दिखाई नहीं पड़ता, मेरा जन्म होते हुए दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए भगवान कह रहे हैं अजापि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, प्राणी मात्र के रूप में ही मैं दिखाई पड़ता हूँ। आइए आइए, तो वही चैतन्य समष्टि रूप से समस्त अज्ञानजन्य बत अवभासते, लोग ऐसा समझने लगते हैं कि मेरा जन्म हुआ है, मैं देवकी का पुत्र बन गया हूँ, मैं अदिति का पुत्र वामन बन गया हूँ, ऐसा लोग समझते हैं। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, अरे आप मुझे देवकी का कौशल्या का पुत्र क्यों मानते हो? मैं तो भारत में ही 140 करोड़ के रूप में हो गया हूँ, है ना, अकेले भारत में, विश्व की बात तो छोड़ो। ऐसा क्यों मानते हो तुम, है ना। कितना सुंदर, क्या है, इन सब के व्याख्यानों के लिए क्या घंटों चाहिए, और समझने वाले बौद्धिक योग्यता वाले श्रोता चाहिए। तो ऐसा नहीं सोचना कि आप लोगों में बौद्धिक योग्यता नहीं है लेकिन यहाँ बौद्धिक योग्यता का मतलब है कि प्रकरण ग्रंथों का हल्का ज्ञान होना चाहिए, उसके बिना स्वामी जी को अनुभव है ही कि नहीं आता है। तो ये लोग क्लास लेते हैं, पढ़ाते रहते हैं, इनके यहाँ परंपरा है तो जानते हैं। तो वो जो पढ़ाए हुए और पढ़े हुए गुरु परंपरा से प्राप्त जो प्रकरण ग्रंथों का जिन्होंने अध्ययन किया है, तो उनको जल्दी समझ में आ जाता है। कहने का मतलब ये है, जिन्होंने प्रकरण ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है उनको समय होता है, बहुत समय लगता है। दूसरी बात है कि प्रपंच के साथ हम श्रवण करना चाहते हैं तो उसमें भी समय लगता है क्योंकि जो मूल ज्ञान था उस पर अध्यारोप हो गया है। अब अध्यारोप को पहले दूर करें तो सफ़ेद कपड़े में तो कोई भी रंग लग जाता है, गेरुआ हो जाता है। गेरुआ को सफ़ेद करना हो तो बड़ा कठिन काम है, गेरुआ को लाल काला करना हो तो बड़ा कठिन काम है। जो भी रंग उसमें डालेंगे सब भदरंगे होते जाएंगे। तो यही भदरंगता हमें मूल ज्ञान
के स्वरूप का दर्शन नहीं करा पाती है। स्वस्वरूपानुसंधान, इसलिए भक्ति का विधान किया। इसलिए भक्ति का भगवत पादाद्य शंकर ने अद्वैतवादी होते हुए भी पंचदेवोपासना का आदेश दिया। स्वयं आराधना करते थे, करवाते थे। अपने मठों में उन्होंने शिव शक्ति की आराधना का आदेश दिया। भगवान चंद्रमौलीश्वर और श्रीयंत्र उपासक थे। वो सौंदर्य लहरी में कितना सुंदर वर्णन किया है उन्होंने। हाँ, उनके जो भक्ति परक स्तोत्र हैं, जो कृष्णाष्टक इत्यादि स्तोत्र हैं, उनमें तो उन्होंने अपनी भक्ति का ऐसा वर्णन किया है कि बड़े बड़े भक्त भी नहीं कर पाए, नहीं कर सकते, नहीं कर पाए ऐसी भक्ति का, है ना। क्या कहा उन्होंने, कदा वा अपनी माँ से कह रहे हैं, जगदम्बा के सामने बैठ कर के कह रहे हैं, कदा वा ऋषिकाणि साम्यम भजेयु, कदा वा न शत्रु न मित्रम भवानी, कदा वा दुरासा विशूचि विलोपा, कदा वा मनो में समूलम विनश्चेत। माँ, वह दिन कब आएगा जारी सारी इंद्रियों को समेट करके मैं केवल आपकी ही आराधना करूँ। कदा वा न शत्रु न मित्रम भवानी, है माँ, वह दिन कब आएगा जब मेरा ना कोई शत्रु होगा ना कोई मित्र होगा। ये भक्ति है उनकी। कदावा दुराशा, दुराशा एटले दुष्टा आशा, वो दिन कब आएगा जब दुष्ट आशा निकल जाएगी, दुराशा खत्म हो जाएगी। कदावा मनो में समूलम विनश्चेत, मेरे मन की कामनाएं वासनाएं कब नष्ट होगी। कदावा भवत्पाद पोतेन तूर्णम, कब ऐसा समय आएगा कि संसार सागर के को पार करने के लिए आपकी चरण की रज की नाव बनाकर मैं अविद्या रूपी संसार सागर से पार हो जाएंगे, है ना। तो कह दिया स्पष्ट कि भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ना, अपरम भवतो जन्म, तो बहुनी में व्यतीतानी, ये समझ लिया। हाँ, तो मैं जानता हूँ और आप नहीं जानते हो, सर्वज्ञता अल्पज्ञता के कारण ऐसा होता है। अब यहाँ आ रहे हैं कि तत्च जन्म तदा किमर्थंच इति उच्यते। फिर आप ये बताइए कि जब आप अज हैं, अजोपि सन्नव्यात्मा, प्राणी मात्र की आत्मा में आप विद्यमान हैं, भूतेषु भूतेषु विचित्त धीराः प्रेत्यस्मा लोकादमृता भवन्ति, प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करके वह विद्वान पुरुष, धीमान पुरुष अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो फिर आप जन्म क्यों लेते हैं? कैसा पकड़ रहा है, आप देखिए अर्जुन कैसा पकड़ रहा है। फिर आप जन्म क्यों लेते हो? बदितो व्याघात जो आप कह रहे हैं उसी को आप जन्म लेकर के काट दे रहे हैं। जब आप अजह हैं तो अजह का तो अर्थ ही होगा न जायते इति अजह, तो फिर आप जन्म क्यों लेते हैं? ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु चैकमात्मतत्त्वं विचित्य विज्ञाय साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्ताः प्रेत्य व्यावृत्त ममाहं भावलक्षणात् अस्माल्लोकादुपरम्य सर्वात्मैकत्वभावमद्वैतमापन्नाः संतो मृता भवन्ति। केनोपनिषद की श्रुति है। सारे प्राणी मात्र में विद्यमान हैं, फिर आपको जन्म लेने की आवश्यकता क्यों है? आप विद्यमान हैं, इसमें श्रुति प्रमाण है। और यहाँ तो आपने चौथे अध्याय के 5वें मंत्र में स्वयं ही कह दिया, 6वें मंत्र में अजोपि सन्नव्यात्मा। तो फिर आपका अवतार क्यों होता है, आपका जन्म क्यों होता है? तो भगवान बोले, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने कहा, तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने रूप को रचता हूँ और साकार लोगों के सामने साकार होकर के आता हूँ। कदा
यदा यदा हि धर्मश्च यानी वर्णाश्रमादिलक्षणश्च प्राणिनाम अभ्युदय निःश्रेयस्साधनश्च भवति। भारत अभ्युत्थानम यानी उद्भवः, जब जब होय धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, तब भगवान का जन्म होता। एक कारण नहीं है परमात्मा के जन्म अवतार का, अनेक हेतुभा संति रामचंद्रस्य जन्मनः, अनेक हेतु है, अनेक हेतु। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। बहुत, इतना सब होते हुए भी हम उन्हें खोज नहीं पाते हैं। इतने प्रमाण हैं उनके होने के, तब भी हम उन्हें खोज नहीं पाते हैं। एक सरल भाषा में एक कारण बता देते हैं, फिर भाष्य के अनुसार बढ़ेंगे। एक माता जी थी, बूढ़ी माँ, तो उसकी सुई गुम गई। पहले लोगों के कपड़े फट जाते थे तो सुई धागा रखते थे सयाने लोग, तो उसमें धागा सुई डाल करके और सिल करके बच्चों को पहना देते थे। बार बार कहाँ खरीदना, गांव में मिलते भी नहीं थे कपड़े, और ख़रीदने की इच्छा भी नहीं होती, कौन खर्च करे। जब तक काम चल रहा चलाते थे, अपव्यय नहीं करते थे। एक अपव्यय न करने का स्वभाव और एक कंजूसी, ये दोनों में अंतर है, कृपणता में और उसमें अंतर है। तो सुई उनकी माता जी की गुम गई। अब उनको था मोतियाबिंद, सुबह मिले ना, कमरे में देखा, पूजा घर में देखा, दहलान में देखा, कपड़ा अपड़ा सिल करके सयाने लोग कहीं भी ऐसे खोस देते थे, चौखट की दरार में या खिड़की की दरार में या कहीं लगा देते थे सुई धागा, और जब कपड़ा फटता था तो फिर सिल देते थे। तो पूरे घर में खोजा उन्होंने तो नहीं मिली। तो गांव के 4 रास्ते पर चली गई, तुम्हारे यहाँ चौगड्डा कहते हैं, है ना। 4 रास्ते पे चली गई और वहाँ एक लकड़ी ली और धूल से, और धूल होती, आप सड़कें तो पहले नहीं थी ना, तो धूल में लकड़ी से धूल को ऐसे ऐसे करने लगी। तो गांव के मन चले लड़के आ गए, मैया क्या कर रही हो? सुई खोज रही हूँ। कहाँ गिरी थी? घर में गिरी थी। यहाँ क्यों खोज रही हो? घर में अंधेरा है, यहाँ उजेला है। ये अज्ञान, यही ईश्वर को नहीं मिलने देता। यही अज्ञान ईश्वर की प्राप्ति में प्रतिबंधक है। तो उद्भव अर्थस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम मायया। माया का आश्रय लेकर के मैं अपने आप को, सृष्टि को सृष्ट करके, अपनी ही सृष्टि को सृष्ट करके उसमें प्रविष्ट हो जाता हूँ। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु च तेष्वहम्। मिट्टी में घड़ा है कि घड़े में मिट्टी है? क्या कहोगे? मिट्टी से घड़ा बना है कि घड़े से मिट्टी बनी है? और घड़ा फूट जाएगा तो कहाँ जाएगा? मिट्टी में ही जाएगा। जहाँ से जिसका निर्माण हुआ है वहीं तो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न आएगा कि जब हम ईश्वर अंत जीव अविनाशी हैं तो मरने के बाद ईश्वरी में ही मिलना चाहिए। हर दृष्टांत हर जगह लागू नहीं होता। जैसे घड़ा फूटेगा तो मिट्टी में ही मिलेगा, हमारा ये देह रूपी घट भ्रष्ट होगा, फूटेगा, मृत्यु होगी हमारी तो हम ईश्वर में ही मिलना चाहिए। ईश्वर में अगर मिलते तो हमारे गांव में बच्चों का जन्म होना ही बंद हो जाता। मुक्त होते जाते। उनके लोक को पाने के बाद कहाँ पैदा होना है? जब तक उस लोक में वह देवता है हमारा, यदि गुण विशिष्ट उपासना हमने की और तदगुण विशिष्ट फल प्राप्ति के कारण उस परमात्मा के लोक में हम रहेंगे तो मृत्यु लोक में तो नहीं ही आएंगे। लेकिन जन्म तो होता जा रहा है। तो अभी इसको प्रश्न ही छोड़ रहे हैं। सोचना कैसा क्यों होते हैं?
जब मिट्टी का घड़ा फूटता है तो मिट्टी में मिलता है, और हम ईश्वर के अंश हैं, शास्त्र इसमें प्रमाण है, और शास्त्र कभी झूठ नहीं बोल सकता। शास्त्र के प्रत्येक शब्द प्रमाण हैं। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम। शास्त्र ही प्रमाण है हमारे लिए, धर्म ही प्रमाण है। तो फिर हम ईश्वर में नहीं मिलते हैं, ये बात। तो साधारण तो इतना ही समझ लो अभी एक लाइन में, कि जो बिल्कुल मिट्टी शुद्ध होती है वही मिट्टी मिट्टी में मिलती है। उसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना, वो मिट्टी में गिर तो जाती है, लेकिन मिट्टी के साथ उसका तादात्म्य नहीं होता है। इसी तरह से विकार रहित जो शुद्ध, इसी के लिए तो ये सब हो रहा है, और क्या। भक्ति का यही तो काम है। चित्त की शुद्धि करना है, मन की शुद्धि करना है, तन की शुद्धि करना है, क्रिया की शुद्धि करनी है ना, वाणी की शुद्धि करनी है। ये सब शुद्ध रहेगा, चित्त शुद्ध रहेगा, भगवान इसमें बैठा रहेगा, तो जब हम फूटेंगे तो भगवान से ही मिलेंगे। और जब इसमें विकार भरे होंगे, चिंतन भरा होगा, है ना। उस दिन स्वामी जी ने प्रवचन में बताया था ना, जिस चिंतन के साथ मृत्यु होती है, यम यम वापी, उसी के अनुसार उस लोक की प्राप्ति होती है। तत्संविभाति श्रुति भी है इसमें। इसलिए शुद्धता बनी रहे यदि, तो उसमें अविनाशी, अचल और सुख और सहज और सुख की राशि, ये सब रहेंगे। और जब ये नहीं रहेंगे, जो वस्तु जैसी रहेगी वैसी जाके मिल जाएगी। और जब विकार आ जाएगा तो उसमें मिलन नहीं होगा, नहीं मिल पाएगी वो। भले ही आप ईश्वर के अंश हैं, लेकिन आपने ईश्वर को माना कहाँ, स्वीकार कहाँ किया। तर्क वितर्क में ही तो जीवन चला गया, और माने कि ना माने इसी में वितर्क करते रहे। इसलिए वर्णाश्रम आदि जिनके लक्षण हैं, वर्णाश्रम की रक्षा होनी चाहिए। स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट भगवान कह रहे हैं, और भाष्यकार भी ऐसा ही कह रहे हैं। उन प्राणियों की उन्नति और परम कल्याण का जो साधन है, माने जो धर्म है, उस धर्म पर जब अत्याचार होने लगता है, पापाचार होने लगता है, और अधर्म का अभ्युत्थान होने लगता है, तब मैं माया का आश्रय लेकर के अपने ही स्वरूप की रचना करता हूँ। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। नाम और रूप से, अलग अलग नाम और रूप से मैं जाना जाता हूँ। यही तो ईश्वर है, यही उनका जन्म है। और जन्म क्या है उनका, अवतार क्या है? जो पहले था वही अव्यक्त हुआ, यही अवतार है। दूसरा ये भी है कि भगवान का अवतार एक तो हमें दिखाई देता है। जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी क्या है? भगवान श्री कृष्ण का हमारी बुद्धि में अवतरित हो जाना ही भगवान का अवतार है। हमारी बुद्धि में वो बैठ जावे, अर्जुन के रथ पर जैसे बैठ गए, वैसे हमारी बुद्धि में बैठ जावे, यही उनका अवतार है। अर्थात जो पहले था वही अभिव्यक्त हुआ। अगर ये कहेंगे अपने लोग कि जीव का निर्माण करके भगवान ने उसमें प्रवेश किया, श्रुति ऐसा कहती है, तत्सृष्टरीय तत्सृष्टा तद्देवा न प्रावसत, उसमें उसने प्रवेश किया। तो यदि प्रवेश स्वीकार कर लेंगे तो इसका मतलब यह है कि उसके निर्माण के समय वह नहीं था। तो यहाँ ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वो अभिव्यक्त हुआ, अभिव्यंज्य हुआ ना। हमारे जो 24 अवतार हैं, जो दशावतार हैं, जो वेदों के अनुशासन के अनुसार जिन्होंने अवतारों को सिद्ध किया है और स्वीकार किया है, अनेक अनेक हेतु के कारण बार बार जो परमात्मा ने अवतार लिया है, तो उन अवतारों का तात्पर्य क्या है कि जो सनातन परमात्मा है, जो सनातन धर्म का धारक है, उस धारक ने
उस ईश्वर ने जगत को उत्पन्न नहीं किया, अपितु वही जगत के रूप में दिखाई देने लगा। वही परमात्मा, मुक्त स्वभाव परमात्मा, अपनी ही सृष्टि में जब अपने ही जीवों को, अपने ही प्राणियों को दुखी देखता है, अज्ञानी देखता है, शुद्ध ज्ञानमय होते हुए भी अज्ञानियों की तरह व्यवहार करते हुए देखता है। ये जीव शुद्ध ज्ञानमय है, मेरा ही तो है, मेरा ही तो अंश है, मेरा शुद्ध ज्ञानमय होते हुए अज्ञानियों की तरह व्यवहार करता हुआ जब मुझे दिखाई पड़ता है, सुखी होते हुए भी सुख की सारी उपलब्धि मैंने कराई इसे, लेकिन दुखी हुआ सा दिखाई पड़ता है, दुखी दिखाई पड़ता है, तब मुझे दया आती है और मैं उसका कल्याण करने के लिए बार बार अवतार लेता हूँ। अर्थात वह सनातन परमात्मा सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन जीवों का कल्याण करने के लिए सनातन वेद राशि प्रदान करता है। उससे हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है, आज तक सुरक्षित है, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं, किसी की कृति नहीं है। वेद व्यास जी ने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए थे, 4 विभागों में विभक्त कर दिया था। वेदों का जो आदेश है वो जीव के जीवत्व को, यानी उससे जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो वेदों में नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वास्तव में हमें जो प्राप्त करना है वो जीव में जो जीवत्व है उसमें ईश्वरत्व सिद्ध करना है, उसे ही समझना है बस। और वेदों का यही एक मात्र मुख्य उद्देश्य है। वह जो, अच्छा, अब जीव में जो जीवत्व है, जीवत्व जो आया है, यह दोष ईश्वर का नहीं है, ये ब्रह्म का दोष नहीं है, हमारे अज्ञान का दोष है। नाव में छेद है, ये दोष पानी का नहीं है। नाव में छेद है तो पानी भरेगा उसमें, तो नाव डूब जाएगी, ये दोष तो नाव का है या नाविक का है, नाव का होगा या नाविक का होगा। तो राधेय जो बुद्धि है, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जो राधेय बुद्धि है वो भ्रमजन्य है, जो कौन्तेय बुद्धि है वह वास्तविक है। तो अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, है ना, अध्यारोप और अपवाद के कारण निष्प्रपंच वस्तु प्रपंचात्मक दृष्ट होती है, दिखाई पड़ती है, उसको समझना चाहिए। जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है, रस्सी में सांप है नहीं, लेकिन रस्सी में सर्प कल्पित है। रज्जुम दृष्ट्वा कश्चित् बिभेति तस्य भयस्य निराकरणाय अन्यः कश्चित् तं बोधयति रज्जुरियं नायं सर्पः तस्य भयम अपैति। इतना सुनते ही कि सांप नहीं है, रस्सी है, उसका भ्रम दूर हो जाता है। तो कौन्तेय राधेय बुद्धि जब तक बनी रहेगी तब तक आप कर्ण को समझ ही नहीं पाएंगे। कर्ण कुंती का पुत्र था, ज्यों अविकृत कौन्तेय में राधा पुत्र प्रतीति, चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भावते ही रीति। राधेय इति कौन्तेय, राधेय कौन्तेय है, राधे राधे नहीं है। राधा, राधे माने राधा का पुत्र, राधा उसकी पत्नी थी जिसने पोटली में कर्ण को पाया था, संदूक में बहती हुई नदी में कर्ण को पाया था, उसकी पत्नी थी, अधिरथ की पत्नी थी। तो यहाँ गौड़पादाचार्य जी भगवान बता रहे हैं कि रस्सी में सर्प कल्पित है, वैसे ही ब्रह्म में जगत कल्पित है नहीं। जो सर्प दिखाई दे रहा है वह रज्जु है, इसी तरह से जो जगत दिखाई पड़ रहा है वह जगदीश्वर ही है। कल्पित वस्तु अधिष्ठान के बिना नहीं होती, ये भी सिद्धांत है, समझ लेना चाहिए। तो भिन्न नहीं होती। अगर रस्सी टेढ़ी मेढ़ी ना पड़ी हो और मंदांधकार ना हो तो सर्प का भ्रम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कभी। तो रस्सी तो कल्पित है, रस्सी में सर्प कल्पित है ना, तो सर्प कल्पित, सर्प का अधिष्ठान क्या हुआ? रस्सी हुई। तो बिना अधिष्ठान के तो भ्रम नहीं हो रहा है। भ्रम तो मतलब रस्सी तो है, रस्सी तो है, એટલે जगत तो छे પણ सत्य नहीं।
इतना ही समझना है। सर्प का बहुत से लोग अब वो फिर बहुत याद आ जाएगा सर छोड़ो अभी मायावादियों को कहते हैं, हम लोगों को मायावादी कहते हैं, आक्षेप करते हैं। सर्प का अधिष्ठान, इसका मतलब है कि जो मायावादी कह रहे हैं, इतना तो सुन ही लो कि जो मायावादी कह रहे हैं वो गीता को नहीं मानते होंगे क्या? तो यहाँ तो कई श्लोक हैं। हाँ, ये 6वां श्लोक भागवत जी को नहीं मानते हैं क्या? 10वां स्कंद का पहला ही श्लोक कह रहा है ना? रासलीला जहाँ होती है 10वें स्कंद में, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। कौन सी योग माया है? और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अनेकानेक श्लोक हैं, अनेका एक प्रमाण है। इनका क्या करेंगे फिर? हम निकाल तो सकते नहीं, प्रक्षिप्त कह नहीं सकते। एवं परंपरा प्राप्तम, हमें परंपरा से प्राप्त हुए हैं। ग्रंथ तो आश्रय है, ग्रंथ तो आश्रय है। हमारे तो रक्त में वह ज्ञान चला आ रहा है, परंपरा से आ रहा है, शिष्य प्रशिष्य परंपरा से आ रहा है। इसलिए हर जगह प्रक्षिप्त कह देना भी उचित नहीं है। जहाँ हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति को भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेज़ों ने या मुग़लों ने या पाश्चात्य विद्वानों ने कुछ उलट पुलट किया है, लेकिन मूल तो हमारे पास विद्यमान है ना, तो मूल को पढ़ना चाहिए पहले। इसलिए ये कहा जाता है कि हिंदुओं को हिंदू धर्म ग्रंथों का बोध होना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना तो होना चाहिए। इसी के लिए तो वेद व्यास जी ने ये सब कुछ किया, 18 पुराण बनाए। भाई आपका वेद में गति नहीं है, आपकी बड़े बड़े शास्त्रों में आपकी गति नहीं है, पुराणों में आ जाइए। रामायण जी को ही स्वीकार कर लीजिए, तुलसी बाबा की सारा ज्ञान उत्तरकांड में पूरा वेदांत भरा हुआ है। पूरा वेदांत उत्तरकांड मात्र में ही प्राप्त हो जाएगा, कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है उसके बाद। सोहमस्म इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहमस्मि, सोहम 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 परोक्षम ज्ञानम एव तत्। हंसा 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 करता था ये जीव। गुरु ने कहा कि बेटा हंसा नहीं हो तुम, सोहम हो, वही हो तुम, जिसका तुम भजन कर रहे हो ना, तुम वही हो। तत्त्वम असि, तत्त्वमसि। तो इस तरह से अव्यक्त मूल मनादि तरुत्वक चारि निगमागम भने सठ कंद शाखा पंचवीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल युगल मधुकटु मधुर वेली अकेली जही आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमा महे। बट वृक्ष को ही पूरा संसार कह दिया तुलसी बाबा ने, अव्यक्त से लेकर के बट वृक्ष का जो बीज होता है, जिन लोगों ने देखा होगा, पीला पीला होता है। उस बीज को आप छील करके देखें तो उसके अंदर एक छोटा सा सरसों के दाने के बराबर पीला पीला सा दिखाई पड़ेगा, अणु से अणु, बिल्कुल पूरा बटवृक्ष उसमें समाया हुआ है। इसी तरह से पूरा जगत जगदीश्वर में समाया हुआ है, वही संसार का बीज है। अव्यक्त मूल मनादि तरुत्वक चारि निगमा। अब इसका बड़ा सुंदर व्याख्यान है। व्यष्टि में शरीर ही सनातन वृक्ष है, समष्टि में पूरा विश्व ही सनातन वृक्ष है, विराट स्वरूप। तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि रज्जु को रस्सी, गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं, रज्जु को रस्सी नहीं समझोगे वह अज्ञानी है, जो ब्रह्म को ब्रह्म नहीं समझेगा वो अज्ञानी है। जैसे रस्सी में सर्प भास रहा है नहीं, इसी तरह से मुझ आत्म चैतन्य में जगत प्रपंच भास रहा है नहीं, है ना। 3 तरह की सत्ता होती है, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, है ना। 3 तरह की सत्ता होती है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा
अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहत गत भेदा, कही नीति नेति निरूपहि वेदा। नयति नयति नयति, विजातीय विजातीय सजातीय स्वगत, वेदत्रय से शून्य, वेदत्रय से शून्य। वृंदावन में उड़िया बाबा जी थे, हमारे गुरुदेव पीठद्वयाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उनके यहाँ सत्संग करने के लिए जाते थे। अखंडानंद जी महाराज, हमारे गुरु जी, सब लोग वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध सिद्ध महात्मा थे। सरल उपाय बताइए तो उड़िया बाबा बोले, नेति 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 ति शेषितम यत्परम पदम, निराकर्तुम अशक्यत्वात् तवास्मीति भवाम्यहम्। नयति नयति नयति, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। जो कह रहा है कि नहीं है नहीं है नहीं है, वो है कि नहीं? जी वो तो है, वही है जिसे तुम खोज रहे हो, वही वह है जिसे तुम खोज रहे हो। बस ऐसा कह के और आंख बंद करके बैठ गए। 1 घंटे तक बोले ही नहीं कुछ, उसी में चले गए। सब बैठे पूरे, हमारे गुरुजी बैठे वहीं, अखंडानंद जी महाराज बैठे, बड़े बड़े पुराने लोग। 1 घंटे तक बोले ही नहीं, आंख बंद किए सो किए। तवास्मीति भवमम्, निराकर्तुम अशक्यत्वात् तवास्मीति भवम्। तो जो वस्तु एक देश में है, अब भगवत पाद आ गए यहाँ, जो वस्तु एक देश में है, अल्पकालिक है और कर्मचित है, उसे प्राप्त किया जा सकता है, परंतु ब्रह्म को इस तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ब्रह्म माने मोक्ष। अकृत मोक्षः कृतेन कर्मणः न संभवति एवं समत्पाण्यो। फिर वो परीक्ष लोकान आ जाएगा। हाँ, इस तरह तो वो ब्रह्म है, उसे कर्म से प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्रियाजन्य, क्रिया से पैदा नहीं किया जा सकता। वो ना आप्य है, ना प्राप्य है, ना उत्पाद्य है, ना विकारी है, ना संस्कारी है। कोई विधि नहीं है। विधि तो अप्राप्त में होगी। विधिरत्यंतम अप्राप्तौ नीमापाक्षके सति, तत्र चान्यत्र चा प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। ये 3 तरह की विधि एक दिन बताई थी हमने, परिसंख्या विधि। विधिरत्यंतम अप्राप्तौ नीमः पाक्षके सति, तत्र चान्यत्र चा प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। यहाँ कोई विधि नहीं। क्यों विधि नहीं है? क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो आनंद का है, आनंद स्वरूप है। और आगे आ जाओ बेटा, तुम लोग आगे आ जाओ। वो आनंद का स्वरूप है और आनंद स्वरूप होने के कारण हमें आनंद को कुछ नहीं चाहिए। आपको आनंद चाहिए, रोगी को दवा चाहिए, पिपासु को जल चाहिए, मोक्षार्थी को मोक्ष चाहिए, धनार्थी को धन चाहिए, और जिसके पास ये सब हैं उसे नहीं चाहिए। तो आनंद जिसके पास है फिर उसे कुछ नहीं चाहिए। हो क्या तृष्णा क्यों बन जाती है हमारी? क्योंकि हम आनंद के भोक्ता बन जाते हैं, और जब आनंद के भोक्ता बन जाते हैं तो आनंद को खोजते हैं। जो भोक्ता होगा वो भोग्य वस्तु को खोजेगा। तो भोग्य वस्तु से भोक्ता बड़ा होता है, लेकिन आनंद में दोष आ जाने के कारण कि हम आनंद नहीं हैं, हमें आनंद चाहिए, तब खोज रहे। जिनको सत्संग मिल गया, अच्छा गुरु मिल गया, ग्रंथ मिल गई, परंपरा मिल गई, तो उसको प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो नहीं प्राप्त होगा। ये सृष्टि अजोपी सन्नव्यात्मा। हाँ, मूल में आ जाएं तो यहाँ ब्रह्मसूत्र में भी एक सूत्र है, लोकबत्तु लीला कैवल्यम। भगवान कई अवतार धारण कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मसूत्र में दिया गया है कि जब योगीजन परकाया प्रवेश कर सकते हैं
तो ईश्वर को सृष्टि करने में क्या कौन सी बड़ी बात है उनको। योगी जब दूसरे शरीर में चले जाते हैं, भगवत पादाद्य शंकर खुद ही चले गए थे उभय भारती के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। उन्होंने परकाया प्रवेश किया, राजा के देह में प्रवेश करके उन्होंने जो जानना था वो जाना, फिर उभय भारती जी से शास्त्रार्थ किया उन्होंने। तब उभय भारती ने अपने पति की पराजय को, मंडन मिश्र की पराजय को स्वीकार किया, वही सुरेश्वराचार्य जी हुए ना। तो वो सृष्टि की खुद भी सृष्ट हो सकते हैं और सृष्टि की रचना भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। कई हेतु अवतार क्या है, तो वेद व्यास जी कह रहे हैं अवतरति इति अवतारः, भगवान का अवतार उनकी अपराकृत भाव राज्य लीला है, अपराकृत भाव राज्य लीला है। उपनिषद क्या कह रहे हैं, स ऐच्छत एको हम बहुश्याम प्रजायेय, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, संकल्प किया सारी सृष्टि का निर्माण हो गया, सारी सृष्टि का निर्माण हो गया। स्मित में तस्य सचराचरम, मुस्कान उसके होठों पर मुस्कान आई, संसार तैयार। दीक्षित में तस्य पंचभूतानि, कौन सी सामग्री से बना दिया, किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च, कौन सी सामग्री थी उसके पास निर्माण करने की, का कुछ नहीं। स्मित में तस्य, दोनों ओठों में मुस्कान आई, संसार खड़ा तैयार हो गया। लौकिक उदाहरण दे दिया, आध्यात्मिक उदाहरण दे दिया कि जब योगी जन पर काया प्रवेश कर सकते हैं, बड़े बड़े योगी आकाश में उड़ सकते हैं, है ना, पानी के ऊपर चल सकते हैं, अग्नि में बैठ कर के पंचाग्नि की तपस्या कर सकते हैं, उनकी त्वचा में, उनके शरीर में जलन नहीं होती है, जल में खड़े रह कर के 30-30 दिन तक कंठ भर जल में माला का जाप करते हैं, तो वो परमात्मा सृष्टि नहीं कर सकता। जिसका लक्षण कहा गया है उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानाम आगतिम गतिम, कर सकता है, निस्संदेह कर सकता है, कभी संदेह नहीं करना चाहिए। फिर उपनिषदों ने फिर कह दिया, अकेला था, आनंद नहीं आ रहा था, है ना, तो क्या किया, स एकाकी न रमतो ततो द्वितीयम असृजत पतिश्च पत्नीश्च भवताम। हो गए मनु और शत्रुपा, अकेले में आनंद नहीं आ रहा है, पति और पत्नी हो गए, पत्नी ही पति और पत्नी के रूप में प्रकट हो गए। आत्मा सायदम अग्रे भूत, इस तरह बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं, बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं। उपनिषदों में तो सृष्टि कैसे हुई है, संसार कैसे हुआ है, अवतार कैसे हुआ है, ये सब बताया गया है ना। और स एतमेव सीमानम विदार्यतया द्वारा प्रापद्यत, जैसे ही शरीर का निर्माण हुआ तो मूर्धा से उसने प्रवेश किया, यहाँ से छांदोग्य में कहा। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इसका अर्थ हम बता चुके हैं आपको, है ना। और गीता का आपने सुन ही लिया, तदात्मानं सृजाम में हम। निर्गुण निराकार सगुण साकार होता है, कैसे, फूल ही कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, है ना। बाबा को कैसे छोड़ सकते हैं, भोजन में चटनी चाहिए ना, अचार चाहिए ना, इसी तरह से प्रवचन में तुलसी बाबा चाहिए, नहीं मज़ा आता है। तुलसी बाबा ने जो काम किया है, तुलसीदास जी महाराज ने, अलौकिक, बिल्कुल वाल्मीकि जी के ही अवतार थे। सरोवर भरा हुआ है, लबालब जल भरा हुआ है सरोवर में, सरोवर देखने में बड़ा सुंदर होता है, जल से बड़ा प्रेम होता है लोगों का, जल से बड़ा प्रेम होता है, मिट्टी से बड़ा प्रेम होता है। पहले माताएं सूपा में अनाज को साफ करती थी, तो अनाज में मिट्टी होती थी, काली मिट्टी खेत की आ जाती थी ना, तो देखें कोई देख तो नहीं रहा तो मिट्टी खा लेती थी, मिट्टी खा लेती थी, फिर पथरी हो जाती थी, पथरी हो जाए फिर किडनी में स्टोन आ जाता था।
ये पंच तत्व हैं ना, इन्हीं से निर्माण हुआ है। इसलिए आप देखें, लोग, जिन लोगों को वेदांत वगैरह का ज्ञान नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से प्रकृति से प्रेम करते हैं, तो प्रायः पहाड़ी में मकान बनाएंगे, नदियों के किनारे बनाएंगे, जंगलों में बनाएंगे, वहाँ जा कर के रहते हैं। प्रकृति से प्रेम है उनका, स्वाभाविक प्रेम है। एक तो प्रेम बनावटी होता है, एक स्वाभाविक प्रेम होता है। तो निर्गुण है, निर्गुण ब्रह्म सगुण वह जैसा, सरोवर में जल भरा हुआ है और उसी सरोवर के बीच में एक कमल का फूल प्रफुल्लित हो गया है, तो सरोवर की शोभा और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। निर्गुण सगुण हो गया, निर्गुण सगुण हो गया। आ जब तक आपने नहीं बोला है तब तक वो निर्गुण है। उच्चारण किया, सगुण हो गया। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया आ, सगुण हो गया। उसके अंदर था तब तक वो निर्गुण था। ऐसे भी समझाने के तरीके हैं सब। अक्षर ब्रह्म को कैसे जानेंगे आप? अर्थात पूरे जगत में उसी की सत्ता विद्यमान है। इसलिए वामन भगवान बलि से कह रहे थे, वामन भगवान बलि से कह रहे थे कि मैं जीव में निवास करता हूँ। आपके पितामह हिरण्यकशिपु के भय से हिरण्यकशिपु गदा लेकर के जब स्वर्गलोक जाता था तो देवता भाग जाते थे। स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करके आगे आगे लोगों को बढ़ता जाता था। वैकुंठ पहुँच गया एक दिन गदा ले करके, भगवान वहाँ से भागे। चारों तरफ कहाँ जाएं, कहीं जगह नहीं मिली। जहाँ जाएं वहीं हिरण्यकशिपु को खड़े हुए पावें। वरदान ऐसा था उसको, जहाँ जाए वहीं खड़े हुए पावें। कहाँ निवास करने लगे तो उसकी हिरण्यकशिपु के अंदर ही जाके बैठ गए। अब खोज बेटा, कहाँ खोजेगा? एवं स निश्चित रिपो शरीरम माधावितो निर्विशेश्वरेन्द्र श्वासामिलांतरहित सूक्ष्म देहस्तत्प्राण रंध्रेण विवग्न चेता। उसी की श्वास में बैठ गए। अब श्वास के बिना तो कोई रह नहीं सकता। श्वास ही तो प्राण है, श्वास में ही चेतना है, श्वास से ही पूरा शरीर संचालित हो जाता है। प्राण जब निकलते हैं तो सारी इंद्रियां अवसन्न हो जाती हैं। एक बार बड़ा झगड़ा हुआ इंद्रियों में, हम बड़े हम बड़े हम बड़े, है ना? केनोपनिषद में है ना? हाँ, किसी उपनिषद में है। हाँ जी, केन में ही है। हम बड़े हैं। तो प्राणों ने कहा कि जिसके न रहने पर ये शरीर संचालित ना हो वही बढ़ा। सब गए, शरीर चलता रहा, प्राण निकल गए। आप मत जाइए, आपके जाने से हम सब खत्म हो जाएंगे। तो कहाँ खोज रहे हैं भगवान को, इस पर से ये बात बताई। भगवान बलि से कह रहे हैं, वामन भगवान, कि तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, तुम्हारे पूर्वजों में ये शक्ति थी। अर्थात सृष्टा अपने ही द्वारा सृष्ट शरीर में प्रविष्ट है ना? विंध्यावली आ गई, विंध्यावली रोने लगी। भगवान ने कहा, क्यों? तुम्हारे पति की सारी संपत्ति छीन ली तो तुम्हें दुख हो रहा है? नहीं भगवान, इस कारण से दुख नहीं हो रहा। क्रीडार्थमात्मन मिदम त्रिजगत कृतंते। आपने अपनी क्रीड़ा के लिए पूरे जगत का निर्माण किया था। इस मनुष्य ने इसमें अहम बुद्धि कर ली, अहम बुद्धि कर ली। ये जो मनुष्य का शरीर है, ये इसमें भी क्या है? स्वयंभुव मनु और शत्रुपा। तो बता रहे हैं मनु उसकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उस परमात्मा का निवास है। आप देखिए, परमात्मा के निवास के लिए, जैसे आप अपने रहने के लिए घर बनाते हैं ना, वैसे ही परमात्मा अपने निवास के लिए मनुष्य के शरीर का निर्माण करता है। तो वेदों में जो सृष्टि का वर्णन है
भागवत में जो सृष्टि का वर्णन है वो ब्रह्म की अनंतता और अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए है। सृष्टि का वर्णन तात्पर्य नहीं है, अद्वितीयता सिद्ध करनी है कि दूसरा कुछ है नहीं। गौड़पादाचार्य जी अपनी कारिका 19वीं कारिका में कहते हैं, जीवम कल्पयेत पूर्वम यथा पूर्वमकल्पयत। वेद भी है, सृष्टि के पूर्व भी सृष्टि थी, सृष्टि के पूर्व भी वह सृष्टा था, तो सृष्टा था, है ना। इसलिए कहा गया ना कि ईश्वर की वेद से, ईश्वर की श्वास से वेद प्रकट हुए। तो ईश्वर की श्वास से वेद प्रकट हुए, तो श्वास पहले से थी तभी ना, और श्वास में वेद थे तभी ना ईश्वर से सृष्टि वेद प्रकट हुए। तो वेदों में जो सृष्टि का वर्णन है वह वेदों का तात्पर्य नहीं है। यत् परः शब्दः शब्दार्थः, अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए ऐसा कहा जाता है ना। आज के वैज्ञानिक सृष्टि की खोज कर रहे हैं, कहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुई। तो वो एक कोई 10 साल पहले कुछ मिला था, गॉड पार्टी ऐसा कुछ था। हाँ वो मिला था, हाँ विदेशों में, हाँ खोज लिया था गॉड पार्टी को। हाँ 4-5 साल पहले खोज लिया था। अब यहाँ प्रश्न ये है, बहुत अच्छा है खोज लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये प्रश्न ये है कि खोजने वाला कौन है? खोजने वाला कौन है? खोजने वाले तो तुम हो ना, वैज्ञानिक हो ना। आपके मस्तिष्क में कौन बैठा है, ये बात। तो ईश्वर कहने का तात्पर्य क्या है कि सृष्टि के कारण की खोज में जब हम निकलेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। और जो कुछ भी मिलता है यदि, तो वो दृश्य ही है, और दृश्य बिना दृष्टा के सिद्ध हो नहीं सकता। दृश्य बिना दृष्टा के सिद्ध हो नहीं सकता। इसलिए संसार के मूल में सृष्टा है, वो कौन है? सत, चित और आनंद, उसको सच्चिदानंद कहते हैं। अर्थात ईश्वर ही संसार रूपी घट का निर्माता है, और मिट्टी भी है, उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है, सारे कारण भी है, और अभिन्न निमित्त उपादान कारण भी है। वही ईश्वर संसार के रूप में प्रकट होता है, और वही श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होता है, कौशल्या का पुत्र बन जाता है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोई अज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद में वही आ जाता है, अजोपी सन्नव्यात्मा, वही आ जाता है। तो वेदांत दर्शन में जीव की बंधन दशा के कारण ही ईश्वरपना उसमें नहीं आता। ईश्वरपना ईश्वर ही है वो, लेकिन जीवपना आ गया है, जीवत्व आ गया है। तो जब बंधन को लक्ष्य करके जीव को ब्रह्म से भिन्न मानते हैं, तो ईश्वर का और जीव का, ब्रह्म का और जीव का जो भेद है वो उपाधिगत है, स्वरूपगत नहीं है। इसलिए सृष्टि का प्रयोजन आत्मा की उपलब्धि है। इसी सृष्टि में रह करके, जन्म ले करके आत्मबोध प्राप्त करना है, माने परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु फलवान होती है, उसकी प्राप्ति, उसकी उपलब्धि ही हमारे जीवन का फल है। जीव ईश्वर दोनों ही श्वास लेते हैं, इसलिए दोनों एक हैं। ऐसे भी व्यवहारिक जगत में भी देख सकते हैं, पूरे विश्व के लोग नाक से ही श्वास लेते हैं। चीन वालों की नाक भले ही चपटी हो लेकिन वो श्वास नाक से ही लेंगे। और भारत वाले भी, अमेरिका वाले भी, है ना, जितने भी वहाँ के राष्ट्रपति हुए हैं और सब नाक से ही श्वास लेते हैं, प्रजा भी नाक से। तो ईश्वर और जीव दोनों श्वास लेते हैं, इसलिए दोनों एक हैं। अब कहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो तो ये समझ लेना चाहिए कि जो दृष्टांत होते हैं ना, वो सर्वांश में नहीं होते, एक अंश में स्वीकार किए जाते हैं। बहुत सी बातें समझाने के लिए बोली जाती है। तो परमात्मा की दृष्टि
मात्र से जगत प्रकट हुआ, परमात्मा की दृष्टि मात्र से जगत प्रकट हुआ। जगत क्यों प्रकट हुआ? ब्रह्म की सिद्धि करने के लिए, ब्रह्म की सिद्धि करने के लिए। जगत की पुष्टि क्यों है? का ब्रह्म की अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए। अर्थात ईश्वर अज्ञात है, जगत ज्ञात है, ज्ञात संसार से अज्ञात वस्तु का अन्वेषण करना है। जैसे आप अपने लिए अन्वेषण करते हैं, कुछ ना कुछ खोजते हैं। किसके लिए खोजते हैं? इस देह के लिए खोजते हैं। तो जो आपने खोजा है वो देह के लिए है। तो देह किस लिए है? कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रवचन था स्वामी जी का, तो हमको भी ले गए साथ में। तो तो हमने यही कहा वहाँ कि व्यापार किस लिए है? व्यापार हमारे लिए है, हमारी इंद्रियों के लिए है, हमारे परिवार के लिए है, हमारी देह के लिए है। तो फिर देह किसके लिए है? कहना माटे छे देह, यही बात समझनी है। तो बीज क्या है इसका? तो कहा अव्यक्त माँ है। माँ ब्रह्म ही जगत के रूप में व्यक्त हुआ है। पद्म पुराणकार कह रहे हैं पूरा जगत अव्यक्त ही है, कल्पित है, जगत है ही नहीं, कल्पित है। कैसे? जैसे डंडा, डंडा डंडा लकड़ी होती है ना, स्टिक बना करके चलते। 60-70 साल के बाद तो लकड़ी चाहिए चलने के लिए। कुछ लोग कुत्ता भगाने के लिए भी रखते हैं। कुत्ते दौड़ पड़ते हैं कई बार अंधेरे में वॉकिंग करने जाओ तो वो जो डंडा है, डंडा नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये बात आपको सुनाई जा चुकी है। तो डंडा को खोजेंगे तो लकड़ी मिलेगी, लकड़ी को खोजेंगे तो वृक्ष मिलेगा, वृक्ष को खोजेंगे तो बीज मिलेगा, बीज को खोजेंगे तो पंचतत्व मिलेगा। पृथ्वी जल तेज आकाश वायु के बिना वृक्ष नहीं होगा। तो ये सब विकल्प कहा। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पा योग का है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए बता रहे हैं। हाँ, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बालक ने माँ से पूछा, बालक ने माँ से पूछा कि सरोवर का जल वायु प्रकोप से तरंग वाला हो रहा है। तो माँ से पूछा बेटा ने कि माँ ये तरंग, ऐसा पानी क्यों आता जाता है, क्यों आता जाता है? तो उसने कहा कि वायु प्रकोप के कारण, हवा लगती है, उसके वायु वेग के कारण लहर आती है जाती है, मौजा आता है जाता है। तो जब बालक ने पूछा था तो उसके पहले भी वो तरंग आ रही थी और जा रही थी। अपने को इतना ही समझना है बस। तुम्हारे जन्म के पहले भी संसार ऐसा ही था, और जो उस समय जो थे उनके पहले भी ऐसा ही था, और उस समय जो थे उनके पहले भी ऐसा ही था। यही क्रम है, अनंत काल से चला आ रहा है। दूसरा अर्थ करेंगे तो बता रहे हैं तरंग भी जल ही थी ओर से छोर तक, और तरंग को खोजेंगे तो जल ही मिलेगा, तो सृष्टि का अंत खोजेंगे तो ईश्वर ही मिलेगा। छिल्ला ईश्वरज मड़ से। तरंग को पकड़ने के लिए जाओगे तो क्या मिलेगा? हाथ में क्या आएगा? पानी आएगा ना। तो फैनस तरंगम बिना नास्ति, तरंगोपि जलम बिना नास्ति, जलवेव परमार्थ स्वरूपम। कुछ नहीं मिलने वाला। कदली गर्भ बद असारान, माया मरीच उदक गंधर्व नगराकार, स्वप्न जल बुद्ध बुद्ध फैन समान, प्रदीक्षण प्रदंसान पृष्ठतः कृत्वा। बेटा साध्य साधन से जो प्राप्त होगा वो अनित्य होगा। कैसे अनित्य होगा? बोले कदली के झाड़ की परत निकालना शुरू कर दे, छिलका निकालना शुरू कर दे, 1 2 3 4 लेयर की लेयर काटता जाओ, छिल्ला कहीं मरते ज नहीं। क्यों? क्योंकि है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। तो है ही नहीं में तो बौद्ध दर्शन आ जाएगा, सर्वम शून्यम। तो वेदांत का नहीं, वो छीलने वाला है। हाँ, कैसे कह रहे हैं? चाहिए ना बोलने वाला। हाँ, उसका जीवा तालु अकोह सब चाहिए। तो
इसलिए भगवान का अवतार होता है। नृणाम निःश्रेयसार्थाय नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, ये तो भागवत जी हैं। व्यक्तिर्भगवतो नृपो अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का ये श्लोक है, भागवत जी का है। भगवान प्रकट होकर के लीला करते हैं। व्यक्तिर्भगवतो नृपो, उस अभिन्न के द्वारा जीव अपना कल्याण संपादित करे। भिन्न भिन्न दिखाई देने वाले संसार को जानने के लिए अभिन्न को जाने। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंते न जगदीश्वरः। जगत का ईश्वर धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनका शमन करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए, इंद्रियों का शमन करने के लिए भगवान अवतार लेकर के जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भागवतकार कहते हैं, अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थिताः भजते तादृशी क्रीडा यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए मनुष्य के रूप में वो प्रकट होते हैं, लीलाएं करते हैं, और ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि लोग भगवत परायण हो जावें, भगवान का भजन करने लगें। भगवान का भजन करते करते अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लें। इसलिए एतदर्थ भगवान का अवतार होता है। तो भगवान के अवतार के कई हेतु हमने सुना दिए। पहले तो सोचा था कि जन्माष्टमी के दिन सुनाएंगे, भगवान का अवतार होगा उस दिन, तो उस दिन स्वाध्याय होगा नहीं अष्टमी के कारण, तो ये श्लोक मिल गया। अजोपी सन्नव्यात्मा, कौन सा है? छठवां ना? भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यानी अपनी योग माया से भगवान प्रकट होते हैं। अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते भी, प्रकृति को अपने अधीन करके वो भगवान प्रकट हुआ करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वारकाधीश भगवान की,
सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। हाँ, ये रह गया।